पुत्री जाम्बवती को दे दी। अब यहाँ भगवान को कलंक लग गया कि सत्यजित ने कहा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगाया। और रामचरितमानस में एक बात लिखी है कि जो आपन चाहे कल्याणा, तो जसु सुमति सुभगति सुख नाना, सो पर नारि लार गुसाई, सजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो पुरुष और जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, वो पराये पुरुष पराई स्त्री का त्याग वैसे ही कर दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का त्याग किया जाता है। ये विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को कि जो अपना कल्याण चाहता है वो पराई नारी का त्याग कर दे, पराई पुरुष का त्याग कर दे। कैसे त्याग करे? जैसे चतुर्थी के चंद्रमा को त्यागा जाता है। इसलिए पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। विभीषण जी कह रहे हैं रावण से, तुमने पराई नारी का हरण किया है, जल्दी से वापस कर दो वरना तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो रावण ने विभीषण को लात मार दिया। जो अच्छी बातें बताए उन्हीं को ये दुनिया लात मारती है, देख लो। इसीलिए तो लोग कहते हैं अच्छाई का जमाना नहीं है ना। इसलिए अच्छाई का जमाना है साहब, आप अच्छे काम करते रहो। कुछ बुरे लोग रावण जैसे हैं तो रह आएंगे, पर आप विभीषण बने रहो। अच्छा है, रावण ना बनो कि विभीषण रावण की संगति में विभीषण हो जाए। अब समाज में देखिए, यहाँ रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि पराई नारी और पराई पुरुष से दूरी बना के रखना चाहिए। देखो ही मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना और ताकना, देखना और ताकना। ताकना बुरा है, देखना बुरा नहीं। नारी को कैसे, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए आप बताओ? पराई स्त्रियों को कैसे देखना चाहिए आप बताओ? आप बताओ पराई स्त्रियों को कैसे देखना चाहिए? हाँ, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए? या माता की तरह, बड़ी है तो बराबर की है तो बहन की तरह, छोटी है तो पुत्र की तरह, पुत्री की तरह, बेटी की तरह, ऐसे नारियों को देखना चाहिए। आप बताओ पुरुषों को कैसे देखना चाहिए? आप बताओ पुरुषों को कैसे देखना चाहिए? बड़ा है तो पिता बराबर का है, भाई और छोटा है पुत्र। इस नजरिए लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जमाना खराब है। भाई जमाना खराब है तो ये बताओ, आपसे जमाना है या जमाने से आप हैं? बताओ, हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? बताओ दादाजी, जमाना आपसे है या आप जमाने से? हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? उत्तर दो। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है। लोग कहते हैं जमाना खराब है तो जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे होगे तो जमाना अच्छा होएगा, तुम ही बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है। तुम अच्छे क्यों नहीं हो जाते? अच्छी सोच क्यों नहीं रख लेते? अच्छा दृष्टिकोण क्यों नहीं रख लेते? सृष्टि बदलना है तो दृष्टि बदलो, नजरिया बदलो। एक कुम्हार घड़ा बना रहा, चिलम बना रहा था। चिलम, चिलम जानते हैं आप लोग? जानते हैं? गांजा पीने वाली। एक संत ने कहा, ये चिलम क्यों बना रहे हो? घड़ा बनाओ। कुम्हार ने घड़ा बनाना शुरू किया। घड़ा बनाया, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। किसी संत ने पानी भरा घड़े में और किसी मुसाफिर ने पानी पिया तो कहा, वाह कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। जब उसने कहा आनंद आ गया तो घड़े की माटी से आवाज आई, रे कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्यों? तूने मुझे चिलम बनाया होता तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता वह भी जलता। तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पीता है वह भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरी दृष्टि बदली, मेरी सृष्टि बदल गई। तेरा नजरिया बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। जीवन को बदलना हो
तो नजरिया बदलना पड़ेगा। एक गलत नजरिया बहुत कुछ गलत कराता है और एक सही नजरिया बहुत कुछ सही कराता है। इसलिए संसार जैसा सतयुग में था वैसे ही आज है, बस नजरिया बदल गया देखने का। बताओ सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है? क्या सिर्फ नजरिए का अंतर है? सतयुग में भी सूर्य भगवान पूरब से निकलते थे, पश्चिम में अस्त होते थे। कलयुग में भी यही है। सतयुग में भी इतनी ही दिशाएं होती थी जितनी कलयुग में है। सतयुग में भी गंगा थी, कलयुग में भी गंगा है। सतयुग में भी ये सारी पृथ्वी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। सतयुग में भी हिमालय था, कलयुग में भी हिमालय है। सतयुग में भी बरगद बट वृक्ष था, पीपल था, कलयुग में भी है। सतयुग में भी गाय थी, कलयुग में भी है। सतयुग में भी ऋषि मुनि थे, कलयुग में भी है। सतयुग में भी स्त्री पुरुष थे, कलयुग में भी है। अंतर क्या है? युग कैसे बदल गया? सिर्फ दृष्टिकोण से, सिर्फ नजरिए से। जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप अच्छा देखते हैं, जब आप अच्छा बोलते हैं तो आप सतयुग में होते हैं। जब आपके अंदर धर्म जागता है, जहां हर व्यक्ति धर्ममय हो, हर व्यक्ति के अंदर धर्म हो, वो सतयुग है। हर व्यक्ति के अंदर कर्म की भावना हो, कर्म, वो त्रेता युग है। हर व्यक्ति के अंदर प्रेम हो, करुणा हो, वो द्वापर है। और जब जहां केवल वासनाएं, काम भरा पड़ा हो, वैसे वासना, निंदा, चुगली, छल कपट, बस वही तो कलयुग है। कलयुग में छल कपट ज्यादा है, सतयुग में छल कपट नहीं था कम। सतयुग में 1% छल कपट था, 99% धर्म था। और आज कलयुग में 1% धर्म है, 99% छल कपट है। बस यही कलयुग। सोच बदल गई, नियत बदल गई, कलयुग स्टार्ट हो गया। जमाने में भले कलयुग चल रहा हो, पर आप अपनी विचारधारा सतयुग वाली रखिए। प्राण जाए पर भजन न जाए, धर्म न जाए, ये सतयुग है। भूखे मर जाएंगे पर सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये सतयुग है। ये त्रेता है, ये द्वापर है। और जहां 1-1 रुपए के लिए आदमी झूठ बोले, ये कलयुग है। बेईमानी करे, कलयुग है। केवल विचारों से युग बदल गए।